आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले मुख्य समाचार। कोरोना काल में शिक्षकों को तनाव से बचाने के लिए प्रदेश के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन मानसिक स्वास्थ्य कोर्स शुरू किया गया। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 45,000 से अधिक हुई, वहीं 34,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट 13 सितंबर को और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए जेईई परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी। शहडोल में बाणसागर बांध के गेट खोले गए, वहीं मंडला में भी भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंत्रालय में आज शिक्षकों के लिए ऑनलाइन मानसिक स्वास्थ्य कोर्स श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विश्व के साथ ही देश प्रदेश कोरोना संकट काल से लंबे समय से जूझ रहा है। विद्यार्थियों के मन में अपनी शिक्षा और भविष्य को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी शिक्षा विभाग बच्चों की पढ़ाई को नियमित बनाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कई नवाचार कर रहा है। इसी क्रम में शिक्षकों के लिए ऑनलाइन मानसिक स्वास्थ्य कोर्स शुरू किया जा रहा है। इससे शिक्षक तनाव और चिंता के पर्यावरण में भी बच्चों का दृष्टिकोण सकारात्मक बनाकर पढ़ाई कराने के साथ साथ उनकी चिंताओं एवं समस्याओं का भी निराकरण हो सकेगा। ये कोर्स शिक्षकों को और अधिक सक्षम और कौशल युक्त बनाएगा। वहीं श्री परमार ने मंत्रालय से शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यक्षेत्र और उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए विजन डॉक्यूमेंट्स वेबिनार का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट्स कार्यशाला आंतरिक मूल्यांकन कर नई शिक्षा नीति के अनुरूप कई बदलाव आत्मसात करने में मार्गदर्शी साबित होगी। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित स्वास्थ्य नाम के ई पोर्टल का उद्घाटन किया। इसमें भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित तमाम सूचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं। स्वास्थ्य पोर्टल में देश के विभिन्न भागों के जनजातीय लोगों के इलाज के नए नए तौर तरीकों और उनसे संबंधित मामलों को संकलित किया गया है, ताकि लोग एक दूसरे के अनुभवों का फायदा उठा सकें। श्री मुंडा ने कहा कि इस पोर्टल की शुरुआत देश की जनजातीय आबादी की सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक पहल है। छिंदवाड़ा जिले में गरीब कल्याण रोजगार अभियान ग्रामीण कामगारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कोरोना महामारी के कारण जिले में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को जिले में ही 25 प्रकार के कार्यों में रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जहां विकास कार्यों को गति मिल रही है, वहीं प्रवासी श्रमिकों को गांव में ही रोजगार मिलने से जीवन यापन के लिए दूसरे स्थानों पर नहीं जाना पड़ रहा है। साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। छिंदवाड़ा जिले में लगभग 38,000 से ज्यादा लोग लौटे हैं। केंद्र शासन की गरीब कल्याण रोजगार अभियान के नाम से जो महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कि लगभग 25 अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम उपलब्ध कराया जा रहा है और लगभग इस समय 9,300 के आसपास काम चल रहे हैं इन योजनाओं में। लगभग 11 मनरेगा के काम जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल है, इसमें लगभग 48,000 के आसपास श्रमिकों का नियोजन किया गया है और इन्हीं में ही लगभग 8,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर भी नियोजित किए गए हैं। तो कुल मिला के ये योजना जिले में लगभग सभी क्षेत्रों में बेहतर काम कर रही है और कुल लगभग 52,000 से ज्यादा श्रमिकों को इनके माध्यम से नियमित रूप से प्रतिदिन का रोजगार मिल रहा है। इस विषय पर जानकारी दी छिंदवाड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश ने। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 45,455 हो गई है, वहीं इनमें 34,400 से अधिक लोग स्वस्थ हो गए हैं। राजधानी भोपाल में 130 नए मरीज मिलने के साथ यहां संक्रमितों की संख्या 8,592 पर पहुंच गई है। इनमें से 6,847 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। उज्जैन जिले में कोरोना के 19 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,429 हो गई है। इनमें से 1,178 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। नीमच जिले में 9 और कोरोना मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या 917 हो गई है। वहीं 5 लोगों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई। होशंगाबाद जिले में 35 नए मरीज मिले हैं। टीकमगढ़ जिले में एक और कोरोना मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या 352 हो गई है। देवास जिले में आज 10 नए मरीज मिले।
सीहोर जिले में 17 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 149 हो गई है। सतना जिले के चित्रकूट में अमावस्या मेला रद्द कर दिया गया है। यहां 18 और 19 अगस्त को लॉकडाउन रहेगा। छिंदवाड़ा जिले में 17 नए पॉजिटिव मरीज मिले। खंडवा जिले में 2 लोग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं 12 लोगों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। कटनी में 6 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या 341 हो गई है। सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त से शुरू नशा मुक्ति अभियान प्रदेश में भी चलाया जा रहा है। आगामी 15 मार्च तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत 9 विषयों पर काम होगा। नशाग्रस्त लोगों को नशा मुक्ति दिलाने के साथ ही संभावित लोगों को नशे से बचाने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न समूहों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। अभियान के लिए प्रत्येक जिले को 10-10 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस मौके पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्रत्येक जिले में जाकर दिव्यांग, वृद्धजन और कल्याणी महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर समाचारों में आपका स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई को स्थगित करने संबंधी याचिका आज खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि छात्रों के भविष्य को बहुत समय तक अधर में लटकाए नहीं रखा जा सकता। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच और मेडिकल प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित कराई जाएगी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने विभिन्न राज्यों के 11 उम्मीदवारों द्वारा इन प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि सभी सावधानियों का पालन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उनका मंत्रालय देश की नदियों और सागरों में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए 15 दिनों में एक समग्र डॉल्फिन परियोजना की शुरुआत करेगा। श्री जावड़ेकर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वन मंत्रियों, सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉल्फिन और सिंह परियोजना के बारे में घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि देश में शेरों की संख्या बढ़कर 600 से अधिक हो गई है। श्री जावड़ेकर ने राज्यों से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की 80% धनराशि वृक्षारोपण गतिविधियों और शेष धनराशि क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च करने का अनुरोध किया। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान शहडोल, रीवा, सागर, जबलपुर, होशंगाबाद, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभागों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई। सबसे अधिक 17 सेंटीमीटर बारिश बहर में दर्ज की गई। शहडोल जिले में स्थित बाणसागर बांध के आज 6 गेट लगातार बारिश के चलते खोल दिए गए। मंडला जिले में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं जिले के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर और शहडोल संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 68वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव और संदेश देने को कहा है। श्रोता फोन नंबर 1800-117800 पर फोन कर अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। नमो ऐप, फोरम या माई जीओवी पर भी सुझाव और संदेश भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस पर मिले लिंक से भी सीधे सुझाव भेजे जा सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का आज अमेरिका में हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। सीहोर जिले में भूमाफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 4 एकड़ की भूमि पर बिना अनुमति लाइसेंस के निर्मित की जा रही एक अवैध कॉलोनी के विरुद्ध कार्रवाई की गई। खंडवा में कोरोना मरीजों को लाने वाली एम्बुलेंस के चालक का कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया और सहयोग सुरक्षा अभियान के तहत आगरमालवा जिले में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में सहयोग करने और कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने की लोगों को शपथ दिलाई गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना काल में शिक्षकों को तनाव से बचाने के लिए प्रदेश के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन मानसिक स्वास्थ्य कोर्स शुरू किया गया। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 45,000 से अधिक हुई। वहीं
34,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट 13 सितंबर को और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए जेईई परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी। शहडोल में बाणसागर बांध के गेट खोले गए, वहीं मंडला में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।